दोस्तों, घर में अगर एक बार सांप दिखाई दे जाए तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन जब बार बार सांप के बच्चे घर में दिखाई देने लगे तो डर के साथ साथ मन में कई सवाल भी उठते हैं। क्या यह कोई अशुभ संकेत है? क्या यह किसी अनहोनी का इशारा है? या फिर इसका कोई शास्त्रीय और धार्मिक अर्थ है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूरी गहराई से समझेंगे। सबसे पहले समझिए, सांप को शास्त्र कैसे देखते हैं। हिंदू धर्म में सांप को साधारण जीव नहीं माना गया है। नागों को देवता का दर्जा दिया गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में नागों का विशेष वर्णन मिलता है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन और नागलोक की अवधारणा यह बताती है कि सांप रहस्य में शक्तिशाली और दिव्य संकेतों वाला जीव माना गया है। इसी कारण सांप का घर में आना हमेशा अशुभ नहीं माना जाता। अब मुख्य प्रश्न, घर में सांप के बच्चे का बार बार आना। शास्त्रों के अनुसार सांप का बच्चा दिखाई देना अकेले घटना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे संकेत माना जाता है, एक भूमि और स्थान से जुड़ा संकेत। अगर घर में बार बार सांप के बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह पहला संकेत होता है कि वह भूमि या तो प्राचीन है या वहां पहले नागों का वास रहा है। ऐसे स्थानों को नागों का क्षेत्र माना गया है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक संकेत माना गया है। 2. शास्त्र कहते हैं कि जहां नाग होते हैं वहां गहरी ऊर्जा होती है। घर में सांप के बच्चे का आना यह संकेत देता है कि घर या जमीन की कुछ शक्तियां अब जाग रही हैं। इसे कई बार ऊर्जा परिवर्तन का संकेत माना जाता है। यह संकेत स्वतः अशुभ नहीं होता। 3. बहुत से लोग डर जाते हैं कि कहीं यह नाग दोष या पितृ दोष तो नहीं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, केवल सांप के बच्चे का दिखना नाग दोष नहीं बनाता। लेकिन अगर बार बार वही स्थान, उसी दिशा में लगातार सांप के बच्चे दिखाई दें तो यह संकेत हो सकता है कि घर या परिवार में नागों से जुड़ी कोई उपेक्षा पहले कभी हुई हो। इसका अर्थ अशुभ नहीं, बल्कि सुधार का संकेत माना गया है। 4. अगर सांप का बच्चा घर के अंदर बार बार दिखे लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाए और खुद चला जाए तो शास्त्रों में इसे चेतावनी नहीं, बल्कि सूचना माना गया है। यह बताता है कि घर को और अधिक शुद्ध, शांत और संतुलित रखना जरूरी है। 5. शुभ कब माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार घर में सांप के बच्चे का आना इन परिस्थितियों में शुभ माना जाता है। जब सांप किसी को काटे नहीं, जब वह खुद बाहर चला जाए, जब वह पूजा स्थान को नुकसान न पहुंचाए, जब वह शांत दिखाई दे। ऐसे में यह संकेत होता है कि घर पर किसी देवी देवता की दृष्टि है और वे सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं। 6. अशुभ कब माना जाता है? अब समझते हैं कब यह संकेत अशुभ माना जाता है। अगर सांप के बच्चे पूजा स्थान के अंदर मिले या मूर्ति के पास दिखाई दे या बार बार रसोई घर में मिले
तो शास्त्र इसे अशुद्धि और लापरवाही का संकेत मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अनहोनी होगी, बल्कि यह बताता है कि घर की शुद्धता और नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। साथ सांप के बच्चे का किचन में आना। किचन को अन्न और लक्ष्मी का स्थान माना गया है। अगर सांप का बच्चा बार बार किचन में दिखाई दे तो इसे शास्त्रों में अशुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि अन्न का अपमान या अव्यवस्था हो रही है। ऐसे में घर की शुद्धि और अन्न का सम्मान जरूरी बताया गया है। 8. मंदिर या पूजा स्थान में सांप का आना। अगर सांप का बच्चा मंदिर या पूजा स्थान में दिखाई दे तो यह संकेत देता है कि पूजा में नियमों की अनदेखी हो रही है। यह चेतावनी संकेत है, अनहोनी नहीं। 9. शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए। अगर घर में बार बार सांप के बच्चे दिखाई दें तो शास्त्र कहते हैं, डरे नहीं, सांप को मारे नहीं, पत्थर या डंडा न उठाएं, क्योंकि नाग हत्या को महापाप माना गया है। 10. शास्त्रों में बताए गए शुभ उपाय। घर की साफ सफाई रखें। घर के आसपास गंदगी न रखें। पूजा स्थान को शुद्ध रखें। अगर संभव हो तो नाग देवता का स्मरण करें। नाग पंचमी पर दूध पुष्प अर्पित करें। मन ही मन क्षमा याचना करें। ये उपाय डर के नहीं, संतुलन के लिए बताए गए हैं। घर में बार बार सांप के बच्चे का आना हमेशा अशुभ नहीं होता। यह चेतावनी या संकेत हो सकता है। यह शुद्धि और सावधानी का संदेश देता है। जब तक कोई नुकसान नहीं होता, शास्त्र इसे अनहोनी नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार सांप के बच्चे दिखाई दें तो डरिए मत। शास्त्र कहते हैं, हर संकेत डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होता है। अगर जानकारी सही हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। हम फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ। नाग देवता की जय।